इतना फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद भी बोल रहे हैं री एग्जामिनेशन मिल जाएगा, क्योंकि री एग्जामिनेशन के लिए बातचीत चल रही है, इंटरनल बातचीत भी चल रही है। न्यायालय भी री एग्जामिनेशन खींचने के बाद, ये खींचा भी जा रहा क्यों? इलेक्शन। जो नीतीश कुमार पहले जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जाने जाते थे, जो नीतीश कुमार सुशासन कुमार के नाम से जाने जाते थे, वो अब नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो रही है, क्योंकि 85 दिनों से बच्चे बैठे हुए हैं, न सरकार की तरफ से कोई मिलने आया, न हम लोग की बातें मानी गई। उल्टे में हम लोग जब रोड पे उतरते हैं तो आतंकवादी और गुंडे की तरफ हम लोग ऊपर लाठियाँ तोड़ दी जाती है, पीटे नहीं जाते, हम लोग तोड़े जाते हैं लाठी से। हम लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सच बता रहे हैं हम लोग इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, हम लोग पीस रहे हैं। पीस रहे हैं क्योंकि जानते, और इस्तेमाल कौन होता है? जो अनभिज्ञ होता है, जानते हुए भी पीस रहे हैं, क्योंकि बिहार में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम ही लोग इसके दोषी हैं। किसको दोष दें? नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, बीपीएससी 17वीं को लेकर लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे थे। बीते दिनों क्या कुछ हुआ, कई बार सुनवाई भी टली। बाकी इस वक्त अभ्यर्थियों के बीच मौजूद है, उनसे ही बातचीत करेंगे कि क्या कुछ होगा। एक बार फिर से सुनवाई जो है वो टल चुकी है, उसको लेकर वो क्या कहेंगे। साथ साथ आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान सदन में भी बीपीएससी के मुद्दे को उठाया गया, उस पर चर्चा की गई। क्या कुछ कहना है इस बारे में? क्या लगता है, जिस तरीके से सुनवाई बार बार टल रही है, एक शब्द में कहे तो तारीख पे तारीख मिल रही है, तो क्या आपके पक्ष में फैसला आएगा? बता दे क्या होने वाला है। री एग्जामिनेशन मिल जाएगा। सवाल यहाँ अटका हुआ है, क्या आपको जांच मिलेगा? जांच की उम्मीद है? एकदम नहीं, क्योंकि ये लोग दे नहीं सकता है, क्योंकि देगा भी तो क्यों देगा, क्यों देगा ही क्यों? ठीक है, बस ये है री एग्जामिनेशन मिल जाएगा, और कायदे से मिलना भी चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई चेयरमैन को, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, बिहार में ना तह बाई तह करप्शन है, ठीक है। अगर आप किसी एक नीचे वाले तह को देखिएगा ना, तो नीचे वाले तह को ऊपर वाला तह दबा करके रखा हुआ है, तो इतना जल्दी वो नहीं खसकेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये, किन्हीं का तो सपोर्ट होगा ना, ये सपोर्ट ही तो है। ये करप्शन ऐसे ही नहीं उजागर हो, मतलब ये करप्शन बहुत डीप रूटेड सपोर्टेड करप्शन होता है। हर एक के ऊपर जो होता है ना, बाप के ऊपर बाप बैठा हुआ है, ठीक है, सबका ना एक ही गठजोड़ है, तो इतना जल्दी नहीं होने वाला। और बीपीएससी बहुत छोटा मुद्दा है यार, इन लोग के लिए बहुत छोटा मुद्दा, और हम लोग तो धूल के बराबर भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। आज के आज हम लोग को उठवा देगा, नहीं तो मरवा देगा, वही सिचुएशन है, ठीक है। तो यही है, इससे ज़्यादा क्या बोले। कुछ दिनों में 3 महीने होने वाले हैं, क्या अभी भी उम्मीद है कि री एग्जाम होगा? री एग्ज़ाम मिल जाएगा। इतना फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद भी बोल रहे हैं री एग्जामिनेशन मिल जाएगा, क्योंकि री एग्जामिनेशन के लिए बातचीत चल रही है, इंटरनल बातचीत भी चल रही है। न्यायालय भी री एग्जामिनेशन खींचने के बाद, ये खींचा भी जा रहा क्यों? इलेक्शन के कारण खींचा जा रहा है। हम लोग मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। और री एग्जामिनेशन मिल जाएगा। जांच मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यही मैटर अटका हुआ है। सच बता रहे हैं, अभी तक बात सुनवाई नहीं हुई है, बट मैटर यहीं अटका हुआ है। अच्छा, इस साल विधानसभा चुनाव है, जैसा कि आपने कहा, तो क्या नीतीश कुमार की सरकार पर इस बार असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, ठीक है। देखिए, कोई नेता नहीं है, लेकिन फिर भी इतना सजग जरूर हैं कि बता सकते हैं यहाँ रोड पे बैठने का सिचुएशन। नीतीश कुमार जी, कोई आए चाहे ना आए, नीतीश कुमार जी अब नहीं आएंगे, ठीक है। पक्ष में तो तेजस्वी यादव का दावा है कि अगर सरकार में आएंगे तो सरकारी नौकरी भी देंगे, तो क्या लगता है वो पूरा करेंगे? नेता दावा नहीं करेगा ये हंसी वाली बात नहीं है, नेता दावा नहीं करेगा, नेता तो दावा करता ही है, ठीक है। अब रही बात ये है कि उनका जो वक्तव्य है, अपने पहले वक्तव्य पे एक जगह काबिज हो जाए। अरे मनुष्य का होता है ना, कीमत नहीं होता है, उसके होता है ना व्यक्तित्व का, उसके वजन का, उसके बातों का कीमत होता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति का बात का कीमत ना हो, उस व्यक्ति पे भरोसा कैसे कोई करे कोई। देखिए, हम लोग को अभी खासकर डोमिसाइल नीति को लेकर के सबसे ज़्यादा पुरजोर आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। ये आवाज़ तब कहाँ चला जाता है जब आप सत्ता में आते हैं। उनका ऑन कैमरा मीडिया रिकॉर्ड है, ठीक है, आप देख सकते हैं। बोले कि यूपी का लड़का को हम ही लोग ना नौकरी दे रहे हैं जी, तो यूपी का लड़का को नौकरी दे रहे हैं, तो क्या साबित कर रहे हैं आप? डोमिसाइल नीति। तो बात यही है, ये दोगलापन ना
सारा जनता समझता है, लेकिन दुर्भाग्य बिहार का क्या है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, यार कुछ नहीं है तो हमारे इलाका के आदमी है, भले तुम्हारा एगो खड़ का वो तुम्हारा सपोर्ट नहीं करने वाला, तुमको लूट के खा जाएगा, लेकिन इतना सजग नहीं है बिहार का जनता। क्योंकि अगर बिहार का जनता सजग होता ना, अगर जरा भी अगर ये मर्म रखता कि हाँ मेरे लिए अच्छा कौन है, तो निर्दलीय को भी जिता देता। और निर्दलीय को तो कायदे से जितवाओ, कारण क्या है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के पक्ष में जरूर जाएंगे जो अपना करियर बनाना चाहता है, और करियर बनाने के ही लोभ में सही कम से कम थोड़ा तो विकास करेगा, लोगों के दिल में जगह तो बनाना चाहेगा। इन सत्ताधारी जो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, ये क्या जगह बनाएंगे भाई, इनका तो ऑलरेडी पैठ जमा हुआ है। तो ये तो भाई एक ही काम करेंगे आकर के, जो आप भी जानते हैं और हम तो जान ही रहे हैं। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में जब उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख नौकरियां दिलवाए थे नीतीश कुमार से। तो लोग विश्वास ना करें, हो सकता है आएंगे तो सच में करें। यही सेम सिचुएशन और सेम सवाल आप नीतीश कुमार से पूछ लीजिएगा, सीधे काउंटर जवाब मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि अब दोनों अलग हैं। यही दोनों साथ होते तो दोनों चाचा भतीजा का सुर एक जगह बोलता। लेकिन भाई हम तो अभी भी ना उधर से है ना इधर से है, हम तो किधर से भी नहीं है। हम बस इतना बोलते हैं, ये लोग का सच्चाई बता रहे हैं, ठीक है। ये लोग नौकरी नहीं दे रहा है, ये लोग अपना जेब भर रहा है, और बिहार में अब जेब भरने का ये सबसे बेहतरीन जरिया है। बिहार में शराब बंद है, बिहार ड्राई स्टेट है। इज इट बिहार अ ड्राई स्टेट? सवाल सब जानता है इसका आंसर, ठीक है। बिहार में बालू माफिया और इसके ऊपर बहुत बड़ा मतलब होता है ना, मतलब बहुत बड़ा इसका दमनकारी इसका ये ऑपरेशन अपनाया गया है। लेकिन क्या बिहार में इलीगल माइनिंग, बालू निकालने का जो पद्धति है, क्या ये ख़त्म हो गया है? सवाल तो सवाल पूछिए ना, लोग सवाल ही नहीं पूछता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अभी देखिए TRE 2 तक का ये आई थिंक महागठबंधन तक ये चला है, TRE 3 इसमें आया हुआ था। अभी TRE 3 तक 4.25 लाख वैकेंसी निकल गया टीचर का, 4.25 लाख वैकेंसी निकला। इस बार TRE 3 में लगभग 87,774 पोस्ट के लिए आया था। 87,474 पोस्ट के लिए दिया, ऑन रिकॉर्ड तो ये रिकॉर्ड हो गया कि इतना नौकरी दिए। इसमें से 66,000 रिजल्ट दिया। इतना रिजल्ट कम क्यों दिया? 66,000 क्यों कम दिया? कोई पूछ नहीं रहा है, किसी को मतलब नहीं है। खैर कोई बात नहीं। 66,000 जो रिजल्ट दिया, उसमें से बहुत सारा ऐसा अभ्यर्थी है जिसका 11-12 में भी चयन हो गया। एक ही अभ्यर्थी 11-12 में भी हो गया, 9-10 में भी हो गया और 6-8 में भी हो गया। कायदे से इस एक ही जगह जाएगा। अब बाकी जो 2 जगह या 1 जगह तो वैकेंट रह गया। तो इसका रेशियो देखिएगा तो मोटा मोटी 66,000 में से 40,000 राउंड फिगर रखिए कि इतना अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इस 40,000 अभ्यर्थी में देखिए कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इल्लीगल तरीके से यूपी के रहने वाले हैं, बाहर से रहने वाले, अदर स्टेट के, झारखंड के रहने वाले हैं, लेकिन बक्सर से, औरंगाबाद से, नवादा से, गया से फर्जी डोमिसाइल डिग्री लेकर के नौकरी ले लिए। क्योंकि आज के डेट में बिहारी शिक्षकों से पूछिए खासकर कि बताइए तो कि बिहारियों का ज़्यादा हुआ है कि यूपी वाला का हुआ है। बोल देगा कि हाँ यूपी का ज़्यादा हुआ है, लेकिन कायदे से ज़्यादा नहीं होगा, बट रेशियो कम भी नहीं है। इस बात को जोड़ देखिएगा, ठीक है। तो बहुत अधिकों का जो बाहर से हैं उनका चयन हो गया। इसके बाद देखिएगा 33,000 टीचर को इन लोग को डिबार्ड करना पड़ा, मतलब इलीगल तरीके से इन्वॉल्व था, हटाना पड़ गया। कैसा चयन प्रक्रिया है जो तुम्हारा इतना हजार, अरे 33,000 तो वैकेंसी निकलता है, आप इतने को डिबार्ड किए, ठीक है। तो कायदे से आप इतने सारे को हटाते जा रहे हो, ठीक है। तो इन सब में से भी अगर घटा दीजिएगा तो हम 10,000 और घटा दिए तो 30,000 हो गया। 87,774 वैकेंसी निकला TRE 3 में, और कायदे से चयन हुआ 30,000 राउंड फिगर, या 40,000 ही मान लो। तो एक बात बताओ, आधा से ज़्यादा, लगभग 50,000 से भी अधिक, ठीक है। इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है? 10 लाख नौकरी में तो इसको भी जोड़ लिया 87,000 को, लेकिन नियुक्ति कितने को दिया? मात्र वही 30 से 40,000 को। तो इनको नियुक्ति पत्र बांट करके कौन सा वाहवाही लूट लीजिएगा? कौन सा नीतीश कुमार मतलब रोजगार? अरे कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो तो ठगो तो मत यार। अरे हम लोग को तो BPSC के अभ्यर्थी 70वीं के, हम लोग का तो अपना स्थिति तो है ही गर्त में, उन लोग को तो कम से कम छोड़ दो।
कहीं ना कहीं हर मामले में धांधली हो रही है। अरे कौन सा मामला बचा हुआ है? अभी देखिए पॉलिटेक्निक वाला आया हुआ था, पॉलिटेक्निक वाला जो बिहार टेक्निकल सर्विस का जो ऑफिस है उसके बाहर में धरना दिया, 2 दिन धरना दिया, ये लोग चला गया। ये लोग 2 दिवसीय महाधरना प्रदर्शन करता है, लेकिन सरकार का पॉलिसी ये है कि आएगा, चिल्लाएगा, 2 दिन चिल्लाएगा, चला जाएगा। अब बताइए, कोई सुपौल से आकर के, कोई सीतामढ़ी से आकर के, कोई बाहर से आकर के यहाँ पे कितना दिन नौकरी छोड़ के गुजारेगा जी? कि स्टूडेंट है इसलिए हम लोग यहाँ पे टिक गए। अगर स्टूडेंट अगर हम लोग नहीं होते, नौकरी में होते, तो कोई इन मूर्खों से इतना दिन के लिए सवाल नहीं पूछता और ये लोग देता भी नहीं। और यही है, कुछ नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग ना मांगते हैं ना पूछते हैं। यही है, इसीलिए बिहारी गाली है कि दोषी भी तुम ही लोग हो और हम ही लोग हैं। जाति के नाम पे बढ़ जाते। अरे इन मूर्खों से पूछो, काहे जाति जनगणना कराए हो? के बोला था जाति गणना कराने के लिए? बिहारी टोन में बोल रहे हैं, के बोला था जाति गणना कराने के लिए? हम लोग बोल रहे थे। अरे जाति जनगणना कराए हो ना, तो उससे पहले एक जनगणना करा लेते कि गरीबी और अमीरी का क्या रेशियो चल रहा है, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कितना है, इसका जनगणना करा लेते तो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल होता। अगर हम मतलब एससी एसटी से बिलोंग होते और अगर मेरा मतलब स्टेटस बहुत अच्छा होता, तो क्या हमको ये सच में हमको आरक्षण की ज़रूरत है? नहीं होती आरक्षण की ज़रूरत। हम अपना जाति बताने को तैयार है भाई मेरे। हमको लाभ मिलता है, लेकिन हमको लाभ नहीं चाहिए, हमको चाहिए इकोनॉमिक बेसिस पर लाभ। लेकिन ये लोग इकोनॉमिक बेसिस पर लाभ नहीं उठाएगा। क्यों? वोट बैंक है यार, सब जानता है, एक जनता जानता है। जनता मूर्ख नहीं होती है, लेकिन जनता जो होता है ना, याददाश्त बहुत कमज़ोर होता है। इलेक्शन के टाइम में इन लोग को किस तरह से घुमा देता है ना, इन लोग को ही पता नहीं चलता है। और इन लोग के कॉन्स्टिट्यूएंसी में पता नहीं चलता रातों रात कैसे क्या काया पलट हो गया कि ये जीत गया। और खबर आता है कि हाँ इधर से इतने वोटों से आगे चल रहे हैं। अरे निर्दलियों को जिता दो, कम से कम अपना कैरियर बनाने के चक्कर में ही ना वो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करेगा। इन मूर्खों से कोई आशा मत करो। और कोई तुम्हारा अपना नहीं है। बिहार में कोई सत्ता नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है जो आज के डेट में सदन में चिल्ला रहा है। अगर वो आदमी चाहता, अगर वो व्यक्ति विशेष चाहता, तो रोड पे उतार करके दूसरे तीसरे दिन हम लोग का मुद्दा समाप्त कर देता। इतना बल है उसके पास, क्योंकि अगर रैली में जाइएगा ना, ठेलम ठेल हो जाता है, पूरा का पूरा मतलब गांधी मैदान फुल हो जाता है। वो व्यक्ति अगर चाहता तो री एग्जामिनेशन नहीं होता, ये मुद्दा नहीं सलटता, डोमिसाइल नीति नहीं आता। मूर्खों, खुद से पूछो। सिर्फ चुनाव के लेकर एवरीथिंग इज़ जस्ट बेस्ट फॉर द इलेक्शन ओनली। ठीक है, हम लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सच बता रहे हैं, हम लोग इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, हम लोग पीस रहे हैं। क्योंकि जानते, और इस्तेमाल कौन होता है? जो अनभिज्ञ होता है, जानते हुए भी पीस रहे हैं। क्योंकि बिहार में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम ही लोग इसके दोषी हैं। किसको दोष दें? क्या लग रहा है अब कितनी उम्मीदें बची हैं? 3 महीने का इंतज़ार था, 4 मार्च पे टिकी थी नज़रें, लेकिन एक बार फिर से सुनवाई टल गई। देखिए, बीपीएससी विद्यार्थियों का जो उम्मीद जो है ना, उम्मीद पर ही पूरा उनका जीवन कायम होता है, क्योंकि धैर्य ही इसमें सबसे बड़ी बात होती है। और धैर्य की परीक्षा हम लोगों से आयोग भी ले रही है और न्यायालय भी ले रही है कि हम लोग कब तक बैठे रहेंगे। लेकिन हम लोग के पास धैर्य है कि जब तक हम लोग की मांग ना मानी जाए तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। वो भले संख्या मुट्ठी भर हो, भले संख्या एक हो, लेकिन बैठे रहेंगे। सदन में आप लोगों का मुद्दा जो है वो उठाया गया, बीपीएससी पे चर्चा भी की गई। क्या लग रहा है, कुछ होगा उससे? देखिए, सदन में मुद्दा तो उठाया गया, जिन्होंने भी उठाया वो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन वो इच्छा शक्ति नहीं दिखी। जिस इच्छा शक्ति से साथ उठाया जाना चाहिए था वो नहीं दिखा। क्या लगता है चुनाव को लेकर ये किया गया है कि हाँ हमने आपकी बात को रखा है? सच में चुनाव को फायदा तो जो भी अगर करवाएंगे तो उनको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कम से कम पहले करवाएं तो पहले वो क्रेडिट बाद में लेंगे साहब। अगर मान लीजिए अपोजिशन के 80 विधायक हैं, अगर सारे के सारे चले जाते, सदन से वॉकआउट कर लेते, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये एग्जाम सरकार न मानेगी? एकदम मानेगी। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं दिखती है, कहीं ना कहीं मोहड़ा बनाया जाता है। उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ वोट बैंक को लेकर ही मोहड़ा बनाकर पीछे जाते हैं हम। 4,83,000 बच्चों का भविष्य यहाँ नहीं दिखता है, यहाँ अपनी कुर्सी दिखती है। तो कुर्सी वाले को सबसे बड़ी आपको रामचरितमानस में कहा गया है कि जस करनी तस भोग हूँ त्राता नरक जात में क्यों पछताता। तो वैसा होगा, जैसे ये कर रहे हैं ना, हम लोग वैसा ही करेंगे। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कुछ असर पड़ेगा या नहीं? असर तो पक्का पड़ेगा। जो नीतीश कुमार पहले जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जाने जाते थे, जो नीतीश कुमार सुशासन कुमार के नाम से जाने जाते थे, वो अब नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो रही है।
क्योंकि 85 दिनों से बच्चे बैठे हुए हैं, न सरकार की तरफ से कोई मिलने आया, न हम लोग की बातें मानी गई। उल्टे में हम लोग जब रोड पे उतरते हैं तो आतंकवादी और गुंडे की तरह हम लोग ऊपर लाठियाँ तोड़ दी जाती है, पीटे नहीं जाते हम लोग, तोड़े जाते हैं लाठियों से। तो ऐसे हम लोग के साथ व्यवहार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो सपना था वो नहीं हुआ। अभी भी कितनी उम्मीद बची है री एग्ज़ाम को लेकर? उम्मीद तो अभी भी 100% है। क्यों होगा? क्योंकि अब देखिए, अब पहले जो था सिंगल बेंच में था, डबल बेंच में होगा। अब एक रीट है और एक याचिका है, तीनों को क्लब किया गया है। अब देखते हैं, कल उम्मीद तो है कि अच्छी खासी वकीलों में बहस होगी। और ऐसे पता चल रहा है कि कई सारे सवालों की जवाब बीपीएससी ने नहीं दे पाई है, और दी भी है तो अच्छे तरीके से नहीं दे पाई है। का जवाब मिलेगा? उनका जवाब मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी ने खुद अपने काउंटर एफिडेविट में ये खुलासा कर चुकी है कि एप्पल और ऑरेंज को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो फिर 13 दिसंबर और 4 जनवरी को कैसे आपने कंबाइन कर दिया? वो खुद अपने बातों से अपने किए हुए कार्यों को काट रही है। तो साफ जाहिर होता है, अगर कहीं सुनवाई होती है तो री एग्ज़ाम 100% है। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय न्यायालय से मैं उम्मीद करना चाहूँगा कि साहब 3 लाख 4 लाख 83,000 बच्चों की उम्मीद है, कम से कम हम भी आप लोग के बच्चों के समान है। एक बात तो सुन लीजिए, हम लोग इतने चिक करके बोल रहे हैं, आप अपने स्तर से जांच तो एक गठित कर दें, री एग्ज़ाम करके अपने निगरानी में एक जांच आयोग का गठन कर दीजिए। तब पता चलेगा कि बच्चे कितने सच बोल रहे हैं और ये पार्टी के जो दलाल बैठे हैं कितने झूठ बोल रहे हैं। आप खुद पता कर सकते हैं। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच हम मौजूद थे। री एग्ज़ाम तो एक मांग है ही, उनकी एक और मांग है कि जांच होनी चाहिए, जांच बहुत ज़रूरी है। 7 मार्च क्या कुछ होता है हम आप तक खबरें पहुंचाएंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही। इन तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।